कहते हैं कुछ जंगल सिर्फ पेड़ों से नहीं बनते, कुछ जंगल आदतों से बनते हैं। बहुत दूर पहाड़ों के बीच एक जंगल था, सुनहरा वन। यहाँ सुबह की हवा भी धीरे चलती थी, जैसे किसी को नींद से जगाना नहीं चाहती हो। इसी जंगल में रहता था एक हिरण, नील। सूरज निकल चुका था, पक्षी चहचहा रहे थे। नील उठ जा भाई, आज घास दूर मिलेगी। अरे यार, आज नहीं, कल जल्दी उठूंगा पक्का। आज सोने दे मुझे। तू रोज यही बोलता है। नील तेज था, पर उसकी तेजी सिर्फ कहानियों में थी। खरगोश वहां से चला जाता है और नील वापस से सो जाता है। सुबह का समय होता है, हिरण का झुंड वहां से जा रहा होता है। तभी एक हिरानी नील के पास आकर बोलती है, उठो हिरण भाई, साथ नहीं चलोगे क्या? नहीं, मुझे अभी और सोना है। तुम जाओ, मैं आ जाऊंगा। ठीक है। हिरण का झुंड नील को छोड़कर आगे बढ़ जाता है और हिरण वापस से सो जाता है। जब साथ छूटता है तो खतरा पास आता है। थोड़ी देर में बूढ़ा कछुआ आया। नील बेटा, तू रोज यहीं पड़ा रहता है, आलस छोड़ दे बेटा और थोड़ा काम कर। काका, आप भी तो चलते चलते थक जाते होगे। मैं तो कहता हूँ आप भी सो जाओ। हाँ बेटा, थकान चलने से आती है, लेकिन आलस से पछतावा ही मिलता है बस। आप ज्यादा सोचते हो कछुआ दादा, मुझे सोने दीजिए। आपको सोना है तो सो जाइए, पर मुझे परेशान नहीं कीजिए। बूढ़ा कछुआ वहां से चला जाता है। जब अनुभव बोले और जवानी हंसे तो समय नोट कर लेता है। दिन ढलता गया, नील सोता रहा। धूप छाया बन गई। नील खुद से, जिंदगी मजे के लिए है, इतनी भाग दौड़ क्यों? शाम को जंगल थोड़ा शांत था। हिरण का झुंड वापस लौट रहा था। हिरानी वापस हिरण से बोलती है, नील, कल से पानी कम मिलेगा। अरे जंगल है, सब मिल जाएगा। जिसे सब आसान लगता है वह सबसे पहले मुश्किल में पड़ता है। रात हुई, नील आराम से सो गया। उसे नहीं पता था ये नींद लंबी नहीं, खतरनाक थी। सुबह हुई, नील उठा तो हवा में नमी कम थी। आज हवा अलग क्यों लग रही है? वह उठा और तालाब की ओर चला। तालाब आधा सूख चुका था। अरे पानी इतना कम कैसे? वहीं हिरणों का एक छोटा झुंड खड़ा था। नील, हमने पहले ही कहा था पानी दूर जा रहा है। इतना डर क्यों? कल फिर भर जाएगा। जो आज को हल्के में लेता है, कल उसे भारी पड़ता है। उसी शाम पास के पेड़ पर दो चिड़ियां बैठी थीं। जंगल बदल रहा है। हाँ, और कुछ जानवर अभी भी नहीं समझ रहे। नील ने ऊपर देखा। तुम लोग हर बात में डर क्यों देखती हो? डर नहीं नील, समझदारी। अब जंगल में पहले वाली बात नहीं रही। सब कुछ बदल रहा है। पानी खत्म हो रहे हैं, घास खत्म हो रहे हैं, जंगली जानवरों का खतरा बढ़ता जा रहा है। हाँ नील, हमें अब सतर्क रहने की जरूरत है। तुम भी सतर्क हो जाओ अब। समझदारी की आवाज अक्सर हल्की होती है, इसलिए अनसुनी रह जाती है। रास्ते में कछुआ मिला। बूढ़ा कछुआ वापस से नील को बोलता है, नील बेटा, आज भी देर से निकले, पानी मिला क्या? दादा, जल्दी करने से क्या मिल जाता है? और पानी वो तो आज नहीं मिला, पर कल तो मिल ही जाएगा। जल्दी नहीं, तैयारी काम आती है। बेटा, थोड़ा काम करना शुरू करो, वरना बाद में पछताओगे। आप सब मुझे ज्ञान क्यों देने लगते हो? अपना काम करो ना जाकर। क्योंकि जंगल बदल रहा है बेटा, अब वो पहले वाली बात नहीं रही इस जंगल में। अनुभव जब बोले और हम चुप न रहें, तो वही समझदारी होती है।
शाम को सभी जानवर इकट्ठा हुए। जंगल का राजा शेर बोला, हम ऊंचे जंगल की तरफ जा रहे हैं। यहाँ अब सुरक्षित नहीं। हाँ, यहाँ अब रुकना ठीक नहीं होगा। हम भी साथ चलेंगे। सब एक दूसरे को देखने लगे। खरगोश ने हिरण से कहा, नील, तू भी चलेगा? नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। अकेले रहना आसान नहीं होता नील। मैं संभाल लूंगा। कुछ फैसले हमें मजबूत नहीं, अकेला बना देते हैं। रात गहराने लगी, हवा रुक सी गई और फिर एक दहाड़, बहुत भारी, बहुत साफ। ये आवाज। शेर, भागो! नील जल्दी। नील दौड़ा, कुछ कदम तेज, फिर धीमा। सांस क्यों नहीं आ रही? उसके पैर भारी हो गए। आलस धीरे धीरे ताकत चुरा लेता है और हमें पता भी नहीं चलता। झुंड आगे निकल गया, नील पीछे रह गया। उसने इधर उधर देखा। नील डरी आवाज में, कोई है? कोई जवाब नहीं। जंगल बड़ा लगने लगा और वह खुद बहुत छोटा। नील झाड़ियों में छुप गया। दिल तेज धड़क रहा था। शेर की चाल की आवाज पास से गुजरी। नील की आंखें बंद थीं। नील मन में, काश मैंने सुना होता। उस रात नील सोया नहीं। उस रात नील ने अपने आलस को याद किया और पहली बार उसे डर लगा, लेकिन यही डर उसे बदलने वाला था। रात बहुत लंबी लगी थी, लेकिन हर रात के बाद सुबह जरूर आती है। नील ने आंखें खोली। जंगल शांत था, हवा हल्की थी। डर की जगह अब थोड़ी समझ थी। कल मैं नहीं दौड़ पाया क्योंकि मैंने खुद को तैयार नहीं किया। उसने गहरी सांस ली। अब मैं ऐसा नहीं रहने दूंगा। थोड़ी दूर एक पेड़ पर उल्लू बैठा था। डर से भागा जा सकता है, पर सीख से नहीं। मैं आलसी था और मैंने समय गंवा दिया। जो समझ गया वही आगे बढ़ गया। दोपहर तक नील अपने झुंड तक पहुंच गया। नील, तू ठीक है? लगता है जंगल ने तुझे सिखा दिया। हाँ, अब समझ आ गया। उस दिन के बाद नील बदल गया। वह सबसे तेज नहीं था, लेकिन सबसे तैयार था। ऐसी ही मजेदार कहानी के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और आप भी अपनी मजेदार स्टोरी मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो आपकी दी गई स्टोरी पर बनाऊंगी।